हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाने वाली अपनी बेहतरीन जेडब्ल्यू मेंस के पीवाईक्यूज की सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर करते जा रहे हैं। स्वागत है आप सबका। टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन और ईयर 2024 के इस क्वेश्चन नंबर अपने 4 ऑफ द चैप्टर। प्यारे बच्चों, आज कौन कौन से क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहेगा। पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए और नेक्स्ट पे चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहेगा प्यारे बच्चों। पॉज करो, सोल्व करो, हो जाए तो आंसर मैच करते ही नेक्स्ट पे चलो प्यारे बच्चों। और फिर ये वाला क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस सेशन कर दीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन मैच कीजिए, ना हो तो मैं बैठा हूं, आप करेंगे ही, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है प्यारे बच्चों। सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 8 अप्रैल 2024 को पूछा गया क्वेश्चन। ए प्लेयर कोट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। मास है भाई बॉल का 150 ग्राम, मींस 150 बाई 1000 किलोग्राम, क्योंकि ऐसा यूनिट मास की केजी है तो मैं तो इसी में लेता हूं भाई। एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल आ रही थी प्लेयर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, अगर इसको कैच करने का टाइम 0.1 सेकंड लगा, यानी 1/10 सेकंड लगा, यानी इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि जब बॉल आई, हाथ से टच हुई और रुक गई टच होके, वो टाइम था 0.1 सेकंड। और कैच की प्रोसेस का टाइम ये नहीं है कि वो आ रही और ऐसे करे खड़ा है 1 2 3, नहीं। अरे जब बॉल टच कर गई ना तो 20 की स्पीड से हाथ पे टच की और फिर रुक गई। हां, लेकिन 20 से 0 होने में स्पीड के 20 से कैच किए जाने तक, यानी स्पीड 0 हो जाने तक टाइम कितना लगा? 1/10 सेकंड। और वो जो फोर्स जो इतने कम टाइम के लिए लगता है ना, उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। याद है ना प्यारे बच्चों? और इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम के बराबर। चलो 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 देखते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर, तो बॉल ने प्लेयर के हैंड पे कितना फोर्स लगाया? तो सर F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, बाय में चेंज इन टाइम, टाइम जितना लगा, तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, बाय में टाइम जितना टाइम लगा। तो मास कितना? 150 बाई 1000। अच्छा भाई, 150 बाई में 1000 इंटू में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। अच्छा, तो ये तो सारा 0, माइनस में मास 150 बाई में 1000, 150 बाई में 1000 इंटू में वेलोसिटी 20 से टकराई थी भैया, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, तो 20 यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 आ गया ऊपर और नीचे टाइम 0.1, तो 3 बाई 0.1, 0.1 को 1/10 लिख सकता हूं, यानी 30 न्यूटन आ गया सर। ऑप्शंस में ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। मुश्किल है क्या भाई? अरे मुश्किल है क्या? यही फंडा है प्यारे बच्चों। सीट बेल्ट क्यों यूज करते हैं ड्राइवर? तो क्या होता है, गाड़ी पूरी स्पीड में, गाड़ी की मोमेंटम 1000, तो जब एकदम से एक्सीडेंट हुआ तो फटाक से एकदम हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, एकदम से स्टीयरिंग, छाती अपनी स्टीयरिंग पे लगी, हम मर गए। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये मोमेंटम 1000 से 0 होने का टाइम बहुत कम था, तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन सीट बेल्ट लगी होती तो धीरे धीरे आगे जाते, तो टाइम ज्यादा होता तो फोर्स कम होता। ये वाली डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये वाला कम। हाँ, याद आया फंडा? चलें प्यारे बच्चों, 8 अप्रैल 2024 का आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों, मेरा तो फेवरेट है अब तक के क्वेश्चंस में। 5 अप्रैल 2024 का पूछा गया, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। हाँ भाई, गलती करते हैं बच्चे, तुमने नहीं करनी। वुडन ब्लॉक है, मास 5 kg का, एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है प्यारे बच्चों। ये फ्लोर है लेकिन सॉफ्ट है प्यारे बच्चों, मतलब इस पे मैं हाथ भी रखूंगा ना तो नीचे दब जाएगा। हाँ, तो ये सॉफ्ट है प्यारे बच्चों। इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है अपना, कितने का? 5 kg का। ठीक है भाई, रेस्ट आराम से रखा, यानी ये सहन कर रहा है, नीचे नहीं दबा।
अच्छा भाई, अब बोलता है इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया आयरन का 25 केजी का, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया प्यारे बच्चों बड़ा भारी लोहे का, और कितने का? 25 केजी का। ठीक है, तो बोलता है ये सिलेंडर रखने के बाद ना द फ्लोर यील्ड्स फ्लोर नीचे की तरफ दबने लगता है प्यारे बच्चों। हाँ, एंड द ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां नहीं घोंचू, यहां आएगा। हाँ, मतलब क्या करें? ऐसे कर दो भैया, ऐसे कर दो। अब ठीक है? हाँ जी सर, अब ठीक है सर। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये जब हमने इसके ऊपर रख दिया तो अब दोनों मिलकर नीचे की तरफ आने लगे। कितनी एक्सेलरेशन से? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, फ्लोर पे एक्शन फोर्स कितना है प्यारे बच्चों? फोर्स कितना है? तो सुनो ध्यान से, ये वाली चीज पूरी की पूरी नीचे की तरफ कितने वेट से आएगी प्यारे बच्चों? mg के बराबर वेट से। हाँ बिल्कुल आएगी। हाँ भैया ठीक है। और ऊपर की तरफ ये फ्लोर प्यारे बच्चों, इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल लगाएगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन, ये mg माइनस में नॉर्मल रिएक्शन जो है प्यारे बच्चों, वो फोर्स है ना जिसके साथ ये नीचे आ रही है। हाँ देखो, ये अगर नीचे ना आता, रुका होता, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के बराबर हो जाती। हाँ, लेकिन ये पूरा मामला नीचे आ रहा है, यानी ये इसके वेट के बराबर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा प्यारे बच्चों, नहीं लगा पा रहा, तभी तो नीचे आ गया ये। हाँ, तो कितना फोर्स से नीचे आया? वो तो होगा mg माइनस में n। हाँ, उतने फोर्स से नीचे आएगा प्यारे बच्चों। तो नीचे की तरफ है mg, हाँ, ऊपर की तरफ माइनस में n, उतने नेट फोर्स से नीचे आएगा। और नीचे की तरफ नेट फोर्स प्यारे बच्चों m कितना? 25 प्लस 5 30, और इंटू में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 1/10, यानी प्यारे बच्चों 3। हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों कि इस फ्लोर पे इसने फोर्स कितना लगा रखा है। देखो, फ्लोर पे फोर्स उतना ही है जितना फ्लोर ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रखी है। हाँ, क्योंकि प्यारे बच्चा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, तो n निकालना है बेसिकली हमें। तो अब mg मास कितना है टोटल? 30, इंटू में g 9.8 प्यारे बच्चों। हाँ, सो माइनस में n इज इक्वल टू 3, तो n को इस तरफ ले आओ, 3 को इस तरफ। 30 इंटू 9.8 बनेगा प्यारे बच्चों 294। अब माइनस में n इज इक्वल टू 3, तो n को वहां ले जाता हूं, 3 को इस तरफ, तो n उस तरफ जाके प्लस का, 3 इस तरफ आके माइनस का। हाँ, तो ये बन गया n इज इक्वल टू 291 न्यूटन प्यारे बच्चों। तो इतना अपने पास नॉर्मल रिएक्शन, यानी उतना ही फोर्स फ्लोर पे लगाएगा ये मिलके। समझ में आई मेरी बात? तो प्यारे बच्चों जब ये नीचे जा रहा है तब कितना लगाएगा? 291 न्यूटन। सो सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। आसान था प्यारे बच्चों, सिंपल। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैं अगर इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो रुका हुआ हूं ना, हाँ, तो जितना मेरा वेट है उतना फोर्स मैंने फ्लोर पे लगा रखा है, तो जरूर फ्लोर ने भी मुझ पे उतना ही लगा रखा मेरे वेट के बराबर ऊपर की तरफ, तभी तो मैं नीचे नहीं जा रहा। हाँ, और अगर मैं नीचे जा रहा हूं, धंसता जा रहा हूं धीरे धीरे किसी एक्सेलरेशन से, तो मेरे वेट के बराबर फोर्स नहीं लगा पा रहा ये ना, मेरे वेट के बराबर नहीं लगा पा रहा। मेरे वेट में से क्या घटाओ? क्या घटाओ? जिस फोर्स के साथ मैं नीचे जा रहा हूं, जिस नेट फोर्स के साथ जा रहा हूं, वो घटाओ, उसके बराबर लगा रहा है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? आई होप क्वाइट क्लियर। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज दिस स्मॉल सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, 5 अप्रैल 2000, अबे हट जा घोंचू, 5 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स F, हाँ, सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम P दे रखा है प्यारे बच्चों टाइम के साथ cos KT I कैप माइनस में sin KT J कैप। हाँ, ये दे रखा है प्यारे बच्चों। इफ K इज ए कांस्टेंट देन एंगल बिटवीन F एंड P बतानी है। फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल कितनी होगी प्यारे बच्चों? पहले फोर्स निकाल तो लो, हाँ, फिर देखेंगे एंगल। तो फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों? फोर्स
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp बाई में dt होता है वो तो। हाँ, तो यानी मोमेंटम का डेरिवेटिव करो तो फोर्स आएगा, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। कोस थीटा का डेरिवेटिव, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, हाँ, और इनटू में थीटा का डेरिवेटिव, के डी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में के, तो इनटू में के आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? माइनस का साइन ऐसे कैसा, साइन डिफरेंशिएशन कोस, साइन का कोस, कोस के टी, और इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन, के टी का डिफरेंशिएशन के, तो के यहां पे आ जाएगा। ये इसके साथ आई कैप था तो यहां भी आई कैप, और जे कैप था तो जे कैप। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपने पास P भी है, F भी है, दोनों के बीच में एंगल निकालनी है। हमें यह पता है कि F डॉट P A डॉट B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू में B का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा। हाँ या ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल। तो F डॉट P कर दो तो I डॉट I 1 और कोस के टी इंटू में माइनस के साइन के टी, ऐसे का ऐसा, तो माइनस के साइन के टी इंटू में कोस के टी, और आई डॉट आई 1 होता है प्यारे बच्चों। अब इसका इससे कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस, देखो इसका इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, और जे डॉट जे 1 होता है साइन के टी इंटू में के कोस के टी, तो यानी के साइन के टी इंटू में कोस के टी, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो ए डॉट बी हमने इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये लिख दिया, सो दिस इज इक्वल टू एफ पी कोस थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड एफ, पी का मैग्नीट्यूड पी कोस ऑफ थीटा। अब ये बताओ, ये तो सेम सेम है भैया, उतना ही प्लस का और उतना ही माइनस का, तो कैंसल यानी जीरो आ गया ये तो। हाँ, एफ पी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, एफ पी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो बाई एफ पी, यानी जीरो। हाँ, और कोस थीटा जीरो कितने पे होता है? कोस 90 पे। हाँ, कोस 90 होता है जीरो, यानी थीटा 90, यानी थीटा पाई बाई 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 5 अप्रैल 2024 का ये प्यारा सा आसान सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी तरह प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्ले स्टोर से टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस्ड, नीट और आपके बोर्ड्स लेवल के सारे चैप्टर सेग्रीगेट किए गए हैं अलग अलग प्यारे बच्चों। कोई भी चैप्टर 499 में अवेलेबल है प्यारे बच्चों, वहां पे एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, फ्री में मुझसे राय ले सकते हैं प्यारे बच्चों, डाउट ले सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, या फिर अपनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां चैट फॉर्म में जाएंगे, मैं आपकी डाउट्स ले लूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।